हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एकासु लर्निंग अड्डा में। तो देखते हैं, चैप्टर चल रहा था हमारा परसेंटेज, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं 23वें क्वेश्चन से 22 तक हो गए थे। तो देखते हैं पहला सवाल इसमें कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करा, 5% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो 5% का आपको अब तो पता होना चाहिए, हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। 5% का मतलब हम कह सकते हैं कि 1/20 कह सकते हैं। तो वृद्धि हो रही है मतलब +1 हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर पहले 20 था तो बढ़कर अब कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि अगर हम कहें कि अभी यहाँ पर बाद में, ठीक है दोस्तों, तो अभी कितना है, अगर मान लो 20 है और बढ़कर कितना हो गया, 21। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बताना है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख लेंगे, 3 वर्ष के लिए 3 बार लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 441। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसने दे कितना रखा, कितनी जनसंख्या 1,76,400, हमारे हिसाब से कितनी है 400। तो 1,76,400। तो अगर हम इसमें ये देखें, इससे इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, एक बच्चे का 16 हो जाएंगे, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। या हम ये कह सकते हैं कि 400 में 441 से गुणा किया जाए तो इतना आएगा, एक ही बात है। तो इसी प्रकार यह गुणा में 441, तो यहाँ पे गुणा 441 कर देंगे। ठीक है, कर दो, इनका गुणा कितना आ जाएगा 441 का 441 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप गुणा कर लेना, इसका आंसर बन जाएगा 1,94,481 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1,94,481। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई, 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या होगी वो हो गई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया पहला, हम पहला सॉल्व कर रहे थे तो ये पहला आंसर हो गया। तो ये क्या है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पूछा था 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो पूर्व के लिए निकालेंगे, तो पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा देखते हैं। तो अब ये देखो कि अभी और पूर्व की निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें, जो कि सबसे पहले तो हम देखते हैं। तो अब एक चीज़ देखो कि ये यहाँ पे लिख ले रहे हैं पूर्व और यहाँ पे लिख ले रहे हैं अभी। एक चीज़ देखो, उसने ये बात तो पहले ही कह रखा है कि वृद्धि तो क्या हो रही है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो मतलब तरीका तो वही रहेगा, 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ। ठीक है दोस्तों, पर हुआ क्या कि ये अभी की हो गई और ये क्या हो गई, पूर्व की हो गई। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 441। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि अब जो है, जो ये जनसंख्या दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 1,76,400, वो तो अभी की दे रखी है ना। तो अब किसके बराबर होगी, अभी हमारी 441 है, इसलिए क्या हो जाएगा 441 को किसके बराबर रखेंगे, 1,76,400 के बराबर रखेंगे। तो 441 से 1,76,400 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लिए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 441 से इसमें भाग देंगे तो आंसर, तो ये होगा, देखिए 441 में भाग देंगे तो पहले 441 का 764 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, और डबल जीरो की डबल जीरो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 400 से गुणा करेंगे और कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, पूर्व की, 2 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या वो हो गई। ठीक है, क्या हो गई है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों,
समझ में आया? अगला सवाल ले लेते हैं कि एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन का मतलब होता है कि मतलब कमी होना, तो क्या हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए, तो इतने में खरीदी गई थी, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, 2 वर्ष बाद, अभी और बाद। ठीक है दोस्तों, तो 10% वार्षिक दर से क्या घटोत्तरी हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10% का मतलब क्या है, 10% को हम जानते हैं कितना लिख सकते हैं, हम 1/10 लिख सकते हैं ना। क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब अगर पहले 10 था तो घट का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब लिख सकते हैं कि अगर अभी 10 है तो घट का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए हो रहा है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, 9 का 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये इतने में खरीदी गई है, इसका मतलब अभी जो 100 है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, और बाद में जो मूल्य होगा अभी हम निकाल लेते हैं कि 100 को रखेंगे 1,20,000 के बराबर। 100 से इसमें भाग देंगे कितना, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बच जाएगा, 1200। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1200 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 12 एकम 12, हाथ से लागी 1, 12 अट्ठे 96, 97 और 2 जीरो की 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 97,200। तो ये क्या है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का जो मूल्य हुआ वो ये है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? देखते हैं इसे। कि 2 उम्मीदवार थे, कुल वैध मतों के इतने परसेंट प्राप्त किए, तो 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए दोस्तों, इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हम करते हैं नॉर्मल तरीका, हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, दोनों में ही आसानी है। तो इसे मान लो, अगर मैं मान लूँ कि कुल वैध मत जो हैं, कुल वैध मत जो हैं मैं मान ले रहा हूँ x है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, x। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x। तो सबसे पहले ये देखो कि हम क्या करेंगे, जब कोई भी चुनाव हुआ सबसे पहले देखेंगे कितने वोट हमारे अवैध हो गए, खराब हो गए। तो कितने खराब हुए हैं, 20% मत खराब हुए हैं। तो अब जो बच्चे हैं, जो सही बच्चे हैं, जो वैध मत बचे, वो कितने हो गए, अपने आप में 80% होंगे। कितने होंगे, 80%। तो क्या मैं 80% को, देखो दोस्तों, क्या मैं 80% को 4/5 लिख सकता हूँ? समझ में आया दोस्तों? अगर आपको याद आ रहा होगा, 20% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/5। तो 40% को कितना लिख सकते हैं, 2/5। तो 60% को कितना लिख सकते हैं, 3/5। इसी प्रकार 80% को कितना लिख सकते हैं हम, 4/5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5। ये तो हमारे हो गए जो अवैध मत हटा के जो वैध मत बचे हैं वो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि कुल वैध मतों के 55, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध, तो हमने निकाल लिया। यदि कुल मतों की संख्या अगर 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल वैध मत मानने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तो दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है इसने, 7500 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 7500 दे रखा है इसने, तो और आसान हो गया हमारे लिए सवाल। ही तो 7500 दे रखा है, तो 7500 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़िए। तो क्या हुआ कि 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो ये देखो, इसने 55% मत प्राप्त कर लिए है ना,
देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें बताना है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो इसने जब 55% प्राप्त कर लिए तो उससे कितने मिले होंगे, 45%। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका क्या निकालना है हमें, 45%। ठीक है दोस्तों, 45% लिख सकते हैं 45% को। ये हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार का जो उसने वैध मत प्राप्त किए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए वैध मत, दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व कर लो। अब क्या है, सबसे पहले वैसे सॉल्व करते हैं। देखो 00 से 00 खत्म। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं 5 से इसे काट लेते, 9 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौको 36, और 36 का 75 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 36 का 75 में गुणा करेंगे तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, ये आएगा 2700। कितना आ जाएगा, 2700। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कुछ नहीं था, सीधा सा सवाल था कि 7500 टोटल मत थे। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, 20% मत खराब हो गए। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो एक खराब हो गया 5 में, तो कितने बचे, 4, और नीचे 5 तो है ही, 4/5 गुणा। अब हमें बताना है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो जब इसने 55 प्राप्त किए तो उसने कितने प्राप्त किए होंगे, 45। इसलिए हम 45/100 निकालेंगे। इनको सॉल्व किया, कितना आ गया, 2700। अर्थात दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, 2700। अगला तरीका देखते हैं दोस्तों कि एक इसी का दूसरा तरीका जो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मतलब ऐसा दिया होता कि अगर मान लो हमें अगर कुल मत नहीं दिए होते तो वहाँ पे वो हम तरीका अपनाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तरीका सवाल भी हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं। तो अब देखो, ये बेसिक तरीका तो पहले वाले में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो है इसे मतलब थोड़ा ट्रिकी तरीके से, आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जो टोटल डाले गए थे उसमें से कितना हो गया, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, डाले गए कुल मतों, है ना। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, देखिए। तो दोस्तों देखिए, वो वाला तरीका जिसमें हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो अगर अभी मान लो कि हमने माना टोटल जो वोट है मतदाता सूची में कितने, 100 है। कितने, 100। ठीक है दोस्तों, 100। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें 10% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 90। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, 10% मत अवैध घोषित कर दिए। इसमें से 10% कितने हो गए, अवैध। 90 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल गया, 9। तो 9 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 81। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतलब 1620 मत उस वाले से अधिक आए। तो यहाँ पर जब 54% निकाले तो पॉइंट ऑफ आएगा। तो हम यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ निकालने की कोशिश नहीं करते, निकल आता नॉर्मल तरीके से बिना पॉइंट के तो हम निकाल लेते। फिलहाल मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, 54% का 54%। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर इसने 54% मत प्राप्त किए तो उस वाले ने कितने करे होंगे, 46%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ही देखते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना है, 8%। ठीक है दोस्तों, कितना अंतर है, 8%। तो ये अंतर जो कितना दे रखा है, 1620, कि 1620 मतों से जीता है, 1620। ठीक है दोस्तों, तो 8। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो 100% निकालना है। तो ये देखो 100% निकालने के हम करते क्या है कि 2 से इसे काट देते हैं और 2 से उधर काट देते हैं। तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 8 16 और 2 एकम 2। ठीक है, 810 बार। तो 4% बराबर कितना हो गया, 810। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25 से इधर गुणा करेंगे तो 25 से उधर भी गुणा करेंगे। 25 चौका 100 होते हैं ना, तो 25 से इधर भी गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 25 से 25 हाथ से लगे 2, 25 8 200, 202 और 0 की 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 100% है वो इसी पे तो है, 81 के बराबर ही तो है, क्योंकि हमने इसका अलग अलग थोड़ी निकाला था।
हमने तो इसी पे 54% लिख लिया 46%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो 100% जो आया है वो किसके बराबर है, वो अभी 81 के बराबर है। मतलब जो 81 है वो आया है हमारा 20,250। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा क्या गया है वो देख लो कि हमसे पूछा क्या गया है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो हम सॉल्व करते हैं कि 81 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दे लीजिए। तो नीचे सॉल्व करके बता दे रहे या आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, अलग पेज पे सॉल्व कर लेते हैं हमसे। तो क्या आ जाएगा देखिए कि 81 को कितने बराबर है, 20,250 के बराबर है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, पहले हम 9 से कर लेते हैं। 9 से इसे काटेंगे, 9 9 81, 9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 बचेंगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 बचेंगे 45 हो जाएंगे, 9 पंजे 45, 0 0। 9 से एक बार और 9 से 9 दूनी 18, 4 बचेंगे 45 हो जाएंगे, 9 पंजे 45, 0। तो एक कितने बराबर होगा, 250 के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने बराबर आ गया, 250 के बराबर आ गया, 250 के बराबर। पर हमें निकालना कितना है, हमें तो 100% निकालना है। तो 100 कितने बराबर हो जाएगा, 100 में 250 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देख लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं कि हमने क्या किया कि हमने टोटल वोट जो थे वो मान लिए थे 100। अब हुआ क्या था, 10% मताधिकारों को, मतलब 10% मताधिकारों को प्रयोग नहीं हुआ, 10% वोट डले नहीं। तो कितने बचे, 100 का 10% कम किया तो 90 बचे। अब हुआ क्या, 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% कम किया तो 90 का 10% होता है 9, 9 को कम किया 81 बचे। अब बोल रहा है कि एक जो 54% मत ला कर जीत गया, तो अगर ये 54% लेके आया तो दूसरा वाला उम्मीदवार कितने लेके आया, वो 46%। ठीक है दोस्तों, इनका अंतर कितना होता है, 8%। तो 8% कितने के बराबर हो गया, जो अंतर दे रखा है 1620 उसके बराबर। तो हमने 2 से इसमें भाग दिया, 4 बार किया, 2 से इसमें भाग दिया 800। क्यों दिया, क्यों हमें 100% निकालना था। क्यों, 8 का कोई गुणा 100 होता नहीं है। तो हमें 4% बराबर कितना आ गया, 810। 25 से इधर गुणा किया, 25 से इधर गुणा किया तो 100% बराबर कितना आ गया, इतना। पर ये 100% किसके बराबर था, 81 के बराबर था, क्योंकि हमने इनको परसेंटेज इसका नहीं निकाला, हम डायरेक्ट लिखा था ये, इस वजह से। तो 81 बराबर कितना हो गया, 20,250। तो हमें निकालना कितना था टोटल, तो 81 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 250 बार। 250 का 100 में गुणा करें कितना आ जाएगा, 25,000। तो ये आ गए हमारे कुल मत, क्या आ गए, कुल मत आ गए। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं मान लूँ कि माना कि कुल मत x है, तो हम क्या करेंगे, पहले x लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, 10% मतदाता ने अपने मताधिकार प्रयोग नहीं किया, 10% कम करेंगे। तो 10% कम करेंगे, 10% का मतलब अपने आप में क्या होता है, 1/10। तो कितना होता है, इस पर लिख के बता दे रहा हूँ। 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये क्या हो रहा है, कम करना है। तो 10 में से 1 कम किया तो कितना हो जाएगा, 9/10। समझ में आया दोस्तों। या चलो ऐसे ही मत करो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो और नॉर्मल तरीके से चलते हैं कि 10% हम कम करेंगे 100 में। 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो अगर हम डायरेक्ट लेके चले तो क्या मैं इसे 10% कम करके ऐसे लिख सकता हूँ, 90/100। ये तो लिखा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो डायरेक्ट 9/10 भी लिख सकते थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुल डाले गए मत, जो ये वाले मत डाले गए हैं उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए। तो फिर 10 कम करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90/100। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके इतने मतों से जीत गया। तो ये इनका अंतर देखेंगे, ये 54% लेके आया है, ये वाला अगर 54% लेके आया है तो वो कितने लेके आया, 46%। तो 54 और 46 का अंतर कितना हुआ, 8%। ठीक है, कितना हुआ, 8%। तो हम 8% जो अंतर हुआ इसका, वो क्या करेंगे, 8% 8/100 लिख सकता हूँ, वो कितने बराबर है, 1620 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा हम। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो 9 नाम 81, 81 गुणा 8, 81 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 2 64, कितना हो जाएगा 648। 648 बट्टे ये x में है ना, x गुणा
इतना है, इस बट्टे को छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। इतना हो गया बराबर 1620 और गुणा ये सब आ जाएंगे इधर 100 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1620 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे 648 बट्टे में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा तो सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। ये अगर मैं काटूँ इसे तो 4 से इसे काटूँगा, नहीं 4 से नहीं, मैं इसे काट रहा हूँ 162 से। तो 162 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। 162 से कितनी बार, 10 बार। 162 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, 4 से इसे काटूँगा कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 25 गुणा 100 सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 25,000। कितना आ जाएगा, 25,000। तो ये क्या आ गए, हमारे कुल मत आ गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये थोड़ा बेसिक तरीका था, पर ये भी बहुत आसान होता है। अभी धीरे धीरे करते करते आपको ये बहुत प्रैक्टिस में आ जाएगी। डायरेक्ट 90/100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 9/10 लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ये 9/10 हो जाएगा। इससे भी हम लिखना चाहते थे, इसे और सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, इसी तरीके से हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो आगे समझते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मली जो हम करते हैं वो वाला तरीका हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 20% वृद्धि कर दी गई, तो 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। 1/5 होता है, 1/5। तो 1 का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ वृद्धि हो रही, प्लस हो रही है। इसका मतलब क्या, अगर पहले 5 था तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो अगर अभी 5 था तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहले और ये बाद में। तो बड़े हुए वेतन को 20 में कम, फिर क्या किया, ये तो वृद्धि हो गई हो। अब क्या करा, 20% कम करने पर, तो 20% कम करेंगे तो 5 से कम करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 माइनस करेंगे तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 25, और इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का अंतर। तो अब ये देखो 1 का अंतर किस पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/25। ठीक है, गुणा 100। हमें परसेंट निकालना है, लाभ या हानि जो भी आएगी। तो ये माइनस हुआ, इसका मतलब हम समझ गए कि ये क्या आई है, हानि आई है। क्या निकालना है, हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। या एक और तरीका हो सकता था इसका, वो क्या हो सकता था, एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कि अगर मान लो जितने की वृद्धि हो रही है उतनी ही की कमी हो रही हो, जैसे 20% वृद्धि हो तो 20% की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो इसमें हर हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमें करना क्या होता है, जो दर दे रखी होती है, क्या होता है, जो दर दे रखी होती है, दर, ठीक है, बट्टे 10 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे 10 की जगह पे, बट्टा 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 10 से 20 2 बार कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4%। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ये क्या परसेंट है ना, ठीक है दोस्तों, ये क्या निकल के आएगा, परसेंट निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जो आपको अच्छा लगे वो बढ़िया है। इसमें तो सबसे आसान होता है ये वाला तरीका, अगर सेम दे रखा हो तो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम सवाल आप चाहो किसी तरीके से कर सकते हो। तो मैं अब चाहूँगा कि फॉर्मूला बताया, आसान सा फॉर्मूला, हम इसी तरीके से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमेशा इसमें क्या होती है, हानि ही होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पहले दर लिख लेंगे, बट्टे 10 लिख लेंगे, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 एक बार कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1%। समझ में आया दोस्तों।
तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी सवाल ऐसा हो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं जो है, मैं चाहे अगली वीडियो में उसका आंसर दूं या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकता हूं। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।